दोस्तों, मैं उर्मिला जंगड़ आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको कहानी कैसी लगी। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए मैं आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आया करूँगी। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। पुराने समय की बात है। भानुसेन नाम का एक राजा था। उनको नेकी और बुद्धिमत्ता से लगाव था। वे बहुत ही समझदार भी थे। वे सिर्फ एक राजा ही नहीं थे, बल्कि एक ऐसे शासक थे जिसके न्याय प्रियता, दूरदर्शिता और बहादुरी की मिसालें दी जाती थी। उनका साम्राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था और प्रजा उनका बहुत ही सम्मान करती थी। राजा भानुसेन के जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिनके उनके दिल में इतनी नफरत भर दी कि वह हर रोज एक नई लड़की से शादी करते और शादी के बाद दूसरे दिन उसको फांसी पर लटका देते थे। राजा भानुसेन की इस हरकत से उनके प्रधानमंत्री, महामंत्री, प्रजा के लोग बहुत ज्यादा तंग आ चुके थे। एक बार फिर राजा भानुसेन ने एक लड़की को दुल्हन बनाया, उसे शादी की, उसको एक रात रखा और दूसरी सुबह उसको मरवा दिया। राजा भानुसेन की इस हरकत से दुखी होकर प्रजा के लोग लाश को लेकर महामंत्री के घर पहुंच गए। कहने लगे, महामंत्री जी, हमें इंसाफ चाहिए। हमारी बेटियों का क्या कसूर होता है जो राजा भानुसेन बेरहमी से उनको मरवा देते हैं। महामंत्री भी उनकी बात सुनकर बहुत दुखी होते हैं, लेकिन महामंत्री बेचारा क्या करता। वह हर रोज राजा भानुसेन को समझाता था, लेकिन राजा महामंत्री की बात नहीं समझते थे। प्रजा के लोग और महामंत्री से विनती करने लगे कि वह किसी भी तरह राजा को समझाए और उनको बेटियों का जीवन बचाए। उस महामंत्री की एक बहुत ही सुंदर बेटी थी जिसका नाम प्रेमलता था। वे भी प्रजावासियों द्वारा की जाने वाली विनती को अपने पिता के पास खड़ी सुन रही थी। प्रेमलता बहुत ही खूबसूरत, अक्लमंद और समझदार लड़की थी। वे अपने पिता से कहने लगी, पिताजी, मैं राजा भानुसेन से विवाह करना चाहती हूँ। महामंत्री जी कहने लगे, बेटी, यह जानते हुए भी कि वह जालिम तुम्हें शादी के दूसरे दिन ही मार डालेगा, तुम तब भी उससे विवाह करना चाहती हो? बेटी कहती है, पिताजी, लोग क्या कहेंगे कि महामंत्री अपनी बेटी को तो छुपा के रखता है और लोगों के बेटियों पर जुल्म होने देता है। कल को आप लोगों से ये कह सकोगी कि जहाँ मैं दूसरों की बेटियों को ना बचा सका, वहाँ मैं अपनी बेटी को भी नहीं बचा सका। इसलिए पिताजी, आप मेरा विवाह राजा से करवा दीजिए। और वैसे भी पिताजी, जिंदगी और मौत भगवान के हाथ में है। महामंत्री जी अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे, लेकिन बेटी बहुत ही जिद करने लगती है। तो महामंत्री जी उसे बताते हैं क्यों राजा भानुसेन विवाह के दूसरे दिन ही अपनी पत्नी को मरवा देते हैं। बेटी कुछ समय पहले राजा भानुसेन की एक बहुत ही सुंदर पत्नी हुआ करती थी। राजा अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे। एक दिन अपनी पत्नी को नौकर के साथ इस लड़ाते देख लिया। इस बात से दुखी होकर राजा एक चित्रकार को बुलाकर अपनी पत्नी की तस्वीर बनवाई और उसे अपने कमरे में लगवा दिया, ताकि उसे अपनी पत्नी की बेवफाई हर वक्त याद रहे। उसको याद रहे कि औरत कितनी बेवफा होती है। उसके बाद राजा ने अपनी बेवफा पत्नी को मरवा दिया। इस घटना के बाद से राजा के दिल में औरतों के लिए इतनी नफरत पैदा हो गई थी, उसे दुनिया के सभी औरतें एक जैसी लगने लगी। इसलिए राजा जिस भी लड़की से विवाह करता उसे दूसरे दिन ही मरवा देता था, ताकि वह उसके साथ बेवफाई ना कर सके। राजा की असलियत बताने के बाद महामंत्री अपनी बेटी से पूछता है, क्या तुम अभी भी राजा भानुसेन के साथ विवाह करना चाहती हो? हाँ पिताजी, मैं राजा से विवाह करना चाहती हूँ। महामंत्री मजबूर होकर राजा के पास जाकर कहता है, महाराज, मेरी बेटी प्रेमलता आपसे विवाह करना चाहती है। राजा हैरान होकर कहता है, तुम्हारी बेटी को पता नहीं है क्या, शादी के अगले दिन हम उसको फांसी पर लटका देंगे। महामंत्री अपनी आंखों में आंसू भरकर कहता है, महाराज, मेरी बेटी की यही इच्छा है, वह आपसे विवाह करने की जिद कर रही है। राजा कहता है,
अगर तुम्हारी बेटी जिद कर रही है और तुम उसकी जिद पूरी करना चाहते हो तो फिर शादी की तैयारियां शुरू कर दो। अगले ही दिन महामंत्री की बेटी और राजा भानुसेन की शादी हो जाती है। महामंत्री की बेटी अब राजा भानुसेन की महारानी बन जाती है। राजा जब शादी की रात महामंत्री की बेटी को देखता है तो वह उसे देखता ही रह जाता है। वह इतनी सुंदर थी कि राजा की उस पर से नजरें ही नहीं हट रही थी। तभी अचानक उस कमरे में लगी उनकी पत्नी की तस्वीर पर राजा की नजर पड़ जाती है। तब राजा को औरतों की बेवफाई याद आ जाती है तो राजा गुस्से और जोश में आकर कहता है, आप हमारे महामंत्री की बेटी है, आपने ये बेवकूफी वाली हरकतें क्यों की? ये जानते हुए भी कल सुबह हम आपको मरवा देंगे। प्रेमलता बहुत ही विनम्र स्वर से कहती है, स्वामी, ये निर्णय तो स्वयं भगवान ने किया है और भगवान का निर्णय मुझे हर हाल में मंजूर है। राजा कहता है, सुबह तुम्हारा क्या अंजाम होगा तुम जानती ही होगी। हाँ स्वामी, मैं जानती हूँ सुबह मेरी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन उससे पहले आज की ये खूबसूरत रात है। महाराज, खुशी को लंबाई से नहीं नापा जाता बल्कि उसकी गहराई देखी जाती है। राजा कहता है, तुम्हारी इन दिल फरेब बातों का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। प्रेमलता बहुत ही प्यार से स्वर में कहती है, स्वामी, एक रात के लिए मैं आपकी पत्नी हूँ और इस रात पर मेरा पूरा हक है। सुबह आपका हक है। आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? एक रात के लिए तो ठंडे हो जाए। उसके बाद राजा भानुसेन थोड़ा ठंडा हो जाता है। प्रेमलता कहती है, स्वामी, आपका दिल बहलाने के लिए मैं क्या सुनाऊं? कोई किस्सा सुनाऊं, कोई कविता सुनाऊं या कोई कविता सुनाऊं, कोई कथा सुनाऊं या फिर कोई गाना सुनाऊं? राजा कहता है, तुम मेरी एक रात की पत्नी हो, इस रात पर तुम्हारा पूरा हक है। चलो तुम मुझे एक किस्सा ही सुना दो। उसके बाद प्रेमलता बहुत ही प्यार से राजा को शरबत पेश करती है और किस्सा सुनाना शुरू कर देती है। महाराज, एक व्यापारी था। उसकी एक पत्नी, एक जवान बेटी और 3 छोटे बेटे थे। वह व्यापार करता था। उसने अपनी बेटी की शादी भी करनी थी। एक बार उसे व्यापार करने के लिए एक लंबे सफर के लिए जाना होता है। वे अपने घर वालों से मिलकर जाता है। जाते हुए उसकी बेटी उसे खजूर देती है और कहती है, बाबा, सफर लंबा है, भूख लगे तो इन्हें रास्ते में खा लेना। उन खजूरों को अपनी थैली में रख लेता है और अपने सफर के लिए निकल पड़ता है। चलते चलते आखिरी में थक जाता है और रास्ते में उसको एक तालाब नजर आता है। तालाब काफी नीचे होता है और वह ऊंचाई के रास्ते से गुजर रहा होता है। वहां से सफर तय करके नीचे आता है, ये सोचकर कि यहाँ बैठकर खजूर खा लूंगा और पानी भी पी लूंगा। वहां बैठकर खजूर खा रहा होता है और खजूरों की गुठलियों को पानी में फेंक रहा होता है। तभी अचानक तालाब के अंदर से एक बहुत बड़ा जिन निकल आता है। उस जिन के हाथ में एक बहुत बड़ी तलवार होती है। वह व्यापारी बेचारा जिन को देखकर परेशान हो जाता है और कांपने लग जाता है। जिन उस व्यापारी से कहता है, मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा, मरने के लिए तैयार हो जाओ। वह व्यापारी डरते हुए कहता है, हे जिन, मेरा कसूर क्या है? मैंने क्या किया है जो तुम मुझे मारना चाहते हो? तो जिन कहता है, तुमने खजूर खाकर गुठली तालाब में फेंक दी जो मेरे छोटे मासूम बच्चे के गले में जाकर फंस गई और वह मर गया। व्यापारी कहता है, लेकिन मुझे तो आपका बेटा नजर ही नहीं आया। जिन गुस्से से कहता है, हम जिन मनुष्यों को नजर नहीं आते। व्यापारी बेचारा रोता हुआ, कांपता हुआ कहने लगा, इसमें मेरा क्या कसूर? अगर जिन मनुष्यों को नजर ही नहीं आते तो? जिन कहता है, तुम्हें सावधानी से खजूर खाने चाहिए थे। अब तुम अपनी जान बचाने के बहाने ना ढूंढो। व्यापारी कहता है, अगर ये मेरी गलती है तो नादानी में हुई है। जिन कहता है, नादानी में हो या जानते हुए, गलती तो गलती होती है। मुझे अपने बेटे की मौत का बदला तो तुमसे लेना ही है। ये सुनकर व्यापारी बेचारा डरता हुआ कहता है, अगर मुझे मारने से तेरा बदला पूरा हो जाएगा तो ठीक है, तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन मेरी तुमसे एक विनती है, तो मुझे कुछ समय दे दो ताकि मैं उन लोगों का कर्जा लौटा सकूं जिनसे मैंने कर्ज लिया था। वह देखो, उन लोगों का सामान और अमानत है जो मैंने लोगों को पहुंचाना है, और मेरी एक जवान बेटी है जिसकी मुझे शादी करनी है। मेरी तुमसे ये प्रार्थना है, तो मुझे ये कर्ज चुकाने दो और मेरी बेटी की शादी करने दो।
फिर तुम खुशी से मेरी जान ले सकते हो। प्रेमलता यह किस्सा सुना रही होती है और सुबह होने लग जाती है। प्रेमलता चुप हो जाती है। राजा पूछता है, तुमने किस्सा सुनाना बंद क्यों कर दिया? अब मुझे बताओ, जिन ने व्यापारी को मार दिया या नहीं? तो प्रेमलता कहती है, रात खत्म तो बात खत्म। अब सुबह हो चुकी है और मेरे मरने का वक्त हो चुका है। राजा कहता है, लेकिन मुझे इतना तो बताओ, जिन उस व्यापारी को मारा या छोड़ दिया? तो प्रेमलता कहती है, कहानी बहुत लंबी है, इसको सुनाने के लिए वक्त की जरूरत है। अब वक्त खत्म हो चुका है। तो राजा कहता है, हम वक्त को रोक लेंगे। प्रेमलता कहती है, महाराज, क्या वक्त कभी किसी के लिए रुकने से रुका है? राजा कहता है, हम तुम्हें एक रात की जिंदगी और देते हैं, अब तुम मुझे किस्सा सुनाओ। प्रेमलता कहती है, महाराज, किस्से तो रातों को सुनाए जाते हैं और अब तो सुबह हो चुकी है, आपको अपने राज्य दरबार के काम भी करने होंगे। राजा कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें एक और दिन और एक रात की जिंदगी और देता हूँ। अब प्रेमलता स्नान करती है और पूजा पाठ करती है। राजा देख रहा होता है कि इतनी लड़की क्या मेरे पास आई है। सबके चेहरे पर डर होता है, लेकिन इसके चेहरे पर डर क्यों नहीं है? ये घबरा क्यों नहीं रही है? मुझे किसे तो ऐसे सुना रही है जैसे इसे जिंदगी भर मेरे साथ रहना है। खैर, इसका किस्सा मुझे बहुत ही दिलचस्प लगा। राजा प्रेमलता को देख रहा होता है और उसके बारे में सोच रहा होता है। तभी राजा की नजरें अचानक उसकी पत्नी की तस्वीर पर पड़ जाती है और राजा फिर से तेज में आ जाता है। कमरे से बाहर चला जाता है, दिन भर के सारे काम करता है। उधर प्रेमलता भगवान से प्रार्थना करती है, हे मेरे प्रभु, हे मेरे भगवान, मेरे स्वामी को सद्बुद्धि दो, उन्हें सही मार्ग दिखाओ ताकि वे धर्म और सत्य के मार्ग पर चल सके। जब शाम होती है तो राजा अपने कमरे में आता है और प्रेमलता राजा के हाथ धुलवाती है, उनको खाना पेश करती है, उनके जूते उतारती है। राजा कहता है, ये तो नौकरों का काम है, आप क्यों कर रही है? प्रेमलता कहती है, नहीं मेरे स्वामी, ये एक पत्नी का फर्ज होता है, वे अपने पति का ख्याल रखे। प्रेमलता कहती है, नहीं मेरे स्वामी, ये एक पत्नी का फर्ज होता है, वे अपने पति का ख्याल रखे। राजा कहता है, तुम एक रात की पत्नी हो, उसके बाद तो ये काम नौकरों को ही करना है। प्रेमलता कहती है, स्वामी, मुझे इस एक रात में भी आप अपनी सेवा करने का मौका दे, ताकि मरते समय मेरे दिल पर बोझ ना हो कि मैंने अपने पति की सेवा नहीं की। ये सुनकर राजा के दिल को सुकून मिला, लेकिन फिर उसको अपनी पत्नी की बेवफाई याद आ गई। फिर से राजा भानुसेन गुस्से में आ गया और कहने लगा, फालतू बात मुझसे ना करो, बस तुम किस्सा सुनाओ। प्रेमलता अब किस्सा सुनाना शुरू कर देती है। महाराज, जिन व्यापारी से कहता है, अगर मैं तुम्हें कुछ समय की मोहलत दूं, तो क्या तुम वापस लौट कर आओगे? तो व्यापारी कहता है, हाँ, मैं अपने काम पूरे करने के बाद यहाँ जरूर आऊंगा और खुद को आपके हवाले कर दूंगा, फिर आप मेरी जान ले लेना। जिन कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें 40 दिन का समय देता हूँ और 40 दिन बाद तुम्हें यहाँ खुद आना है और अपनी जान मेरे हवाले करनी है। उसके बाद व्यापारी अपने सफर पर चल पड़ता है, लोगों का सामान लोगों तक पहुँचाता है। 10 दिन के बाद अपने घर लौटता है। व्यापारी के बच्चे अपने पिता को 10 दिन बाद घर आता देखकर खुश हो जाते हैं और पत्नी के चेहरे पर रौनक आ जाती है। पत्नी कहती है, स्वामी, आप थक गए होंगे, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। आपके बाद ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ, आप सही सलामत घर वापस आ गए। ये सुनकर व्यापारी का दिल रो रहा था, जब मैं हमेशा के लिए जाऊंगा तो मेरी पत्नी और बच्चों का क्या होगा? दूसरे दिन वे अपने बच्चे और पत्नी को उपहार देता है, जो वह व्यापार करके उनके लिए लाया होता है। पत्नी कहती है, स्वामी, मुझे गहनों की जरूरत नहीं, मेरे गहने तो आप है, बस आप मेरे साथ रहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये सुनकर उस व्यापारी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उस व्यापारी ने एक कागज पर अपनी जिंदगी के 40 दिनों का हिसाब किताब लिखा होता है। उस कागज को जेब में डाले रखता है। हर रोज देखता था उसकी जिंदगी का एक दिन कम हो रहा है। आखिरकार कुछ दिनों में वह अपनी बेटी की शादी कर देता है और उसकी बेटी विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है।
अब उस व्यापारी की मौत का वक्त बहुत करीब आ गया था। उसको अपने घर वालों से जुदा होने का दुख अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। उसको अपने छोटे छोटे बच्चे और पत्नी की चिंता हो रही थी। मेरे जाने के बाद इनका क्या होगा? उसकी पत्नी को कुछ भी पता नहीं था। वह इस बात से बेखबर आराम से सो रही होती है। व्यापारी को नींद नहीं आ रही थी। व्यापारी अपनी पत्नी को उठाता है तो पत्नी उठकर कहती है, आपके चेहरे पर इतना पसीना क्यों आया हुआ है? व्यापारी कहता है, ये पसीना मौत के डर से आया है। पत्नी कहती है, आप ऐसे बेकार की बातें क्यों कर रहे हो जी? ईश्वर का शुक्र अदा करें, ईश्वर ने हमें इज्जत दी है, मेहनत की दौलत दी है। उसके बाद वह व्यापारी रोता हुआ अपनी पत्नी को पूरी बात बताता है। उसके साथ क्या हुआ था ये सुनकर पत्नी का कलेजा मुंह को आ जाता है और वह तड़प कर रह जाती है। पत्नी जब पूरी बात सुनती है तो कहती है, मुझे भी आप साथ ले चलिए, मैं आपकी जगह अपनी जान उस जिन को दे दूंगी। इस तरह उस जिन के कलेजों को ठंडक मिल जाएगी। व्यापारी कहता है, नहीं, जब बच्चों की माँ मर जाती है तो बच्चे अनाथ हो जाते हैं। मेरे जाने के बाद तुम बच्चों का ख्याल रखना। व्यापारी रोते हुए कहता है, अगर मेरे द्वारा जमा की हुई दौलत खत्म हो जाए या कोई मुसीबत आ जाए, तुम्हारे पास कोई चारा न हो तो मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ, तुम दूसरी शादी कर लेना। ये सुनकर पत्नी कहती है, स्वामी, आपके जाने के बाद अगर बुरे हालत भी आ गए तो मैं अब मेहनत कर लूंगी, लोगों के घर में काम कर लूंगी, बर्तन धो लूंगी, कपड़े धो लूंगी, मांग कर खा लूंगी, लेकिन मैं कभी भी दूसरी शादी नहीं करूंगी। मेरी खुशियाँ आप है, मेरी रौनक आप है, मेरी सांसें आपसे जुड़ी है। ये कहकर वे अपने पति के सीने से लगकर रोती है। अब वे दोनों आखिरी बार एक दूसरे को देखकर खूब रो रहे होते हैं। प्रेमलता ये किस्सा सुनाई रही होती है। राजा कहता है, वाह, क्या औरत ऐसी है, स्त्री भी इस दुनिया में होती है ऐसी? प्रेमलता कहती है, जी महाराज, आपने सत्य कहा। इस दुनिया में कुछ स्त्रियां पुरुष ऐसे हैं जो पति पत्नी के पवित्र रिश्तों को पापों से दूषित कर देते हैं। कुछ दुर्भाग्यशाली होते हैं जो इस पावन बंधन की गरिमा को नहीं समझते और अधर्म के मार्ग पर चल पड़ते हैं, जिनकी वजह से ऐसी नेक औरतों पर भी उंगली उठाई जाती है और उनको बदनाम किया जाता है। ये सुनकर राजा सोच में पड़ जाता है। प्रेमलता अब आगे किस्सा सुनाना शुरू करती है। महाराज, सुबह होते ही व्यापारी अब अपने सफर को रवाना हो जाता है। व्यापारी की पत्नी और बच्चे रो रहे होते हैं, तड़प रहे होते हैं। व्यापारी उन सबसे विदा लेकर अपने सफर के लिए रवाना हो जाता है। लंबा सफर तय करने के बाद अब वह उस मंजिल पर पहुंच जाता है जहां उसने अपनी जान देनी होती है। व्यापारी जिन को आवाज देता है, ए जिन, मैं हाजिर हो गया हूँ और मेरे 40 दिन पूरे हो गए हैं, आओ और मेरी जान ले लो, अपना बदला पूरा ले लो। जिन बाहर आकर कहता है, हे बहादुर नौजवान, मुझे तुम्हें देखकर आश्चर्य हो रहा है, तुम इस तरह मेरे पास मौत के मुंह में आ गए हो, लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं मारूंगा क्योंकि मैं तुम्हें माफ कर चुका हूँ। जिन कहता है, मुझे उस दिन तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं हुआ, इसलिए उस दिन से मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था, तुम्हारे बारे में जानना चाहता था कि तुमने जो कुछ भी मुझे बोला है वह सच था या नहीं, लेकिन अब मैं जान गया हूँ, तुम बहुत ही नेक और सच्चे इंसान हो। तुम्हारे जैसे लोग इस दुनिया में बहुत कम है और मैं तुम्हें मारकर एक और नेक इंसान कम नहीं करना चाहता। बहादुर नौजवान, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, अब जाओ, तुम अपनी पत्नी और बच्चों के पास वापस लौट जाओ, तुम्हारे लिए तड़प रहे हैं। व्यापारी ये सुनकर बहुत खुश हुआ, उस जिन का धन्यवाद करते हुए वापस घर लौट जाता है। प्रेमलता ने किस्सा खत्म करते हुए कहा, महाराज, हर औरत बेवफा नहीं होती, ये बात तो आपको इस किस्से को सुनकर समझ आ गई होगी। अब राजा भानुसेन को ये बात समझ आ चुकी थी, दुनिया की सब औरतें एक जैसी नहीं होती। तभी राजा की नजर अपनी बेवफा पत्नी की तस्वीर पर पड़ जाती है। वह गुस्से में बढ़ जाता है। प्रेमलता तुरंत तस्वीर के आगे आ जाती है और कहने लगती है, स्वामी, जब तक आप इस तस्वीर को फाड़ेंगे नहीं, आपको दूसरी औरतें बेवफा ही लगेगी, आपको बस इसकी बेवफाई याद आएगी और मेरी वफा आपको याद नहीं आएगी। राजा अपनी बेवफा पत्नी को तस्वीर फाड़ देता है और प्रेमलता का हाथ पकड़कर कहता है,
आज तुमने मेरी आंखें खोल दी और मुझे और गुनाह करने से बचा लिया। प्रेमलता, मैंने कितनी ही औरतों से शादी की है, लेकिन तुम वह औरत हो जिसने मुझे गलत साबित कर दिया। प्रेमलता कहती है, महाराज, अब आप मुझे मारना चाहते हैं तो मार सकते हैं, लेकिन मेरी एक शर्त है, आप मुझे सिपाहियों के हाथों नहीं मरवाएंगे, क्योंकि मुझे ये पसंद नहीं मुझे कोई सिपाही हाथ लगाए। आपके हाथों से मरूंगी तो मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। राजा कहता है, रानी, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा और अपनी सांसों के बराबर रखूंगा। अब से तुम ही मेरी जिंदगी में रहोगी, और हाँ, ये वादा करो कि आप मुझे ऐसे ही किस्से रोज सुनाया करोगी। तो प्रेमलता मुस्कुराते हुए कहने लगी, जी हुजूर, आपको रोज ऐसे किस्से सुनाया करूंगी। अब राजा के महामंत्री, प्रधानमंत्री, खजांची सब राजा से बहुत खुश थे, क्योंकि राजा अब किसी भी लड़की को मारने का आदेश नहीं देता था। महामंत्री तो बहुत खुश था, क्योंकि उसकी बेटी प्रेमलता की जिंदगी बच गई थी और वह महारानी भी बन गई थी। राजा ने महामंत्री की बेटी को सिर्फ रानी बनाकर नहीं रखा, बल्कि उसका जीवन संवार दिया और राज्य में एक मिसाल भी कायम की। सच्चा राजा हमेशा न्यायप्रिय और दयालु होता है। दोस्तों, ये किस्सा यहीं समाप्त होता है, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी, तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। कहानी सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।